एडुहब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके, एसएसबी की सभी टॉपिक्स की वीडियोस। अगेन हम आपके साथ जुड़ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एडुहब के चैनल पे। तो जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम सभी कंपोनेंट वाइज हम आपके सामने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी अकाउंट्स का एमसीक्यूज़ चल रहा है, तो अभी जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर्स का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें से देखते हैं हमारे कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे हमारा देख रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मस्ट हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कौन से सर्किट पे बेस्ड है एक्चुअली। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ए है। अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक कवर अप किया है तो आपको मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो किस पे बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब्स पे। सो राइट आंसर इज ए फ्रेंड्स। तो नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। वो कहता है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हमारा किस पे बेस्ड है, वैक्यूम ट्यूब पे। सेम वे से सेकंड क्वेश्चन है कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन है, सर्किटरी पे किस पे बेस्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड था। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज थर्ड जनरेशन, ये भी इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है कि जो हमारा थर्ड जनरेशन है वो कौन सी सर्किटरी पे बेस्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आईसी वेरा इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिपेंड करता है हमारा। सो माय डियर फ्रेंड, थर्ड जनरेशन इज बेस्ड ऑन द आईसी। सो फोर्थ क्वेश्चन भी जनरेशन से ही रिलेटेड है हमारा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी, यानी कि वो फोर्थ सर्किटरी ऑप्शन किस पे बेस्ड है हमारी फोर्थ जनरेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द VLSI। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज डी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ द फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस किसे हम कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो आउटडेटेड है, सिप डिस्क वो भी नहीं होती, हार्ड डिस्क और है CD रोम। सो फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस जो हमारी रहती है दैट इज़ CD रोम। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्टोरेज डिवाइस विच यूज लाइट टू स्टोर डाटा, यानी कौन सी ऐसी जो गिवन स्टोरेज डिवाइसेज हैं इनमें से कौन से जो लाइट यूज़ करती है डाटा स्टोर करने में, दैट इज़ फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम और ए टेप ड्राइव। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपको बता दूं कि जो लाइट के थ्रू हमारी डाटा स्टोर करती है दैट इज़ टेप ड्राइव। सो राइट आंसर इज डी। सो इन CD X डिनोट्स, जब भी हम कोई CD लेते हैं उसमें जो X है वो किसे डिनोट करता है, X किसे डिनोट करता है CD में, कॉम्पिटेटिव में, दैट इज़ स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, टाइम और नन। तो माय फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए। जो X CD में डिनोट करता है वो किससे डिनोट करता है, वो स्पीड को डिनोट करता है। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इन CDR यूज़र कैन राइट डाटा, यानी कि एक CD में डाटा यूज़र कितनी बार यूज़ कर सकता है, वंस, मोर देन वंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द वन। सो माय डियर फ्रेंड्स, CDR में सिर्फ एक ही बार राइट आंसर इज ए, एक ही बार आप डाटा उसमें राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो राइटेबल डाटा CD होती है वो दूसरी CD होती है, उसमें हम बार बार कर सकते हैं, CDW कहते हैं उसको। बट जो CDR वंस इन ए टाइम, उसमें हम डाटा एक बार करते हैं, वो जो हमारी CD रहती है वो फिर वेस्ट हो जाती है। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ वंस। ना क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका 8 के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताता है, दैट इज़ साइज ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का साइज़ क्या होता है, 3.5, 5.1, बोथ ए एंड बी, और डी, नन ऑफ द एबव। सो माय डियर फ्रेंड्स, आंसर इज बोथ ए एंड बी। जो हमारी साइज़ है फ्लॉपी डिस्क का उसका 3.5 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है। सो राइट आंसर इज ए एंड बी, बोथ आंसर रहेगा हमारा इसका। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की तरफ मूव कर रहे हैं हम। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एबिलिटी होती है कि एक ही टाइम पे वो बहुत सारे काम एप्लीकेशंस रन कर सकता है, उसको एबिलिटी को, ऑपरेटिंग सिस्टम एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ए, दैट इज़ मल्टीटास्किंग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जब भी काम करते हैं, जैसे विंडोज़ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम, आप एट ए टाइम कितनी विंडोज़ पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम एट ए टाइम, सॉन्ग्स भी सुनते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं वर्ड पे। सो राइट आंसर इज मल्टीटास्किंग। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन द मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम, द स्पीड ऑफ बोथ दिस कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। तो जो भी ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें जो एग्जैक्टली राइट आंसर है दैट इज़ ए, क्योंकि जो मिनी कंप्यूटर है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा फास्टर काम करता है, बाकी सभी स्टेटमेंट्स हमारी सही नहीं बैठती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा ए, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। सो नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बताता है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें 3 फिजिकल इक्विपमेंट कैटेगरीज हार्डवेयर की कौन सी होती हैं? इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स बी, जिसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर आपका सिस्टम यूनिट होना चाहिए, इनपुट आउटपुट होने डिवाइसेस होने चाहिए और मेमोरी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें फिजिकल इक्विपमेंट ज़रूरी हैं कैटेगरी की क्वेश्चन नंबर 12 में। सो राइट आंसर इज़ बी। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या है? ए जर्नल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा। एक जनरल कंप्यूटर जो होता है वो किस डाटा कलेक्शन किसका रखता है? प्रोग्राम फॉर मैनी पीसीज वर्कस्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज एन। अदर कंप्यूटर इज एन दैट इज ऑप्शन इज ए सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सी लैपटॉप और ए डी बता रहा है सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर जो सी 13 है उसका आंसर है फ्रेंड्स सर्वर, जिसके सर्वर के अंदर हम सारा काम एक साथ कर सकते हैं। जहाँ पे वर्क स्टेशन बनाते हैं अदर कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? सर्वर बोलेंगे। सो राइट आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन हैव यूज द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें से कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? सो माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबल एंड एमसी लैंग्वेज था। सो माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो असेंबली होती थी और हमारी एमसी लैंग्वेज यूज़ होता था। राइट आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या है? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन इज इन विच डैश टेक्नोलॉजी वाज यूज। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? तो पहला क्वेश्चन ही ये सेम था कि वो किस पे बेस्ड है? वैक्यूम ट्यूब्स पे। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है ज़रा देखते हैं हम। कंप्यूटर्स हैव बीन क्लासीफाइंग अंडर फॉलोइंग क्लास ऑफ मार्क द रॉन्ग चॉइस इफ एनी। यानी कि इसमें से गलत चॉइस को हमें शो करना है कि इसमें से गलत चॉइस कौन सी हो सकती है? दैट इज मेन फ्रेम। सो राइट आंसर इज सॉरी क्वेश्चन जो मैं आपको गलत बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन 16 था कंप्यूटर हैव बीन क्लासीफाइड अंडर फॉलोइंग केसेस। कंप्यूटर किस में क्लासीफाई किया जाता है? योर राइट आंसर इज माय फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव डी है, क्योंकि उसमें माइक्रो कंप्यूटर भी आते हैं, मिनी कंप्यूटर भी आते हैं, मेन फ्रेम भी आते हैं। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। So now move to the question number 17, which is the name of series of laptop computer manufactured by IBM card। यानी कि जो IBM कंपनी एक लैपटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर थे उसको IBM के मुताबिक क्या कहा जाता है? उसका नाम लैपटॉप कहा जाता है, लैपपैड कहा जाता है, एप्टिवा कहा जाता है, नोटपैड या थिंकपैड। तो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज बी, जिसे उसको क्या कहा जाता है? थिंकपैड कहा जाता है। IBM के जो लैपटॉप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? थिंकपैड कहा जाता है। So question number is 18. Which company did SCO use for using code Unix in its operating system? So कौन सी कंपनी है SCO यूज़ करती है अपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। दैट आंसर इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट। सो राइट आंसर इज डी, माइक्रोसॉफ्ट। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे क्या है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ BSD यूनिक्स। यानी कि यूनिक्स का फाउंडर कौन था? किसने BSD यूनिक्स को फाउंड किया? सो राइट आंसर डेनिस रिचे, जिसने इसको BSD यूनिक्स को फाउंड किया था। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वो क्या है? विच कंप्यूटर पेरिफेरल मैन्युफैक्चर कोड्स एम्पावरिंग योर PC। यानी कि इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चर कोड है जो आपकी PC को क्या करता है? एम्पावर करता है। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज मर्करी। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा क्या है? नॉटल इज़ ए कंपनी इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ। जो नॉटल कंपनी है वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है? दैट इज़ नेटवर्क इक्विपमेंट। नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी हमारी इक्विपमेंट्स होती है उसको बनाती है कौन सी कंपनी? नॉटल। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डायरेक्ट एक्स इज ए। जो डायरेक्ट एक्स है कंप्यूटर में उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ए ग्राफिक हार्डवेयर। तो राइट आंसर इज बी।
सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24 पे हम मूव करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारा। वो क्या है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन? ओरेकल कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन थे? दैट इज़ आंसर इज़ बी, लॉर्स एलिसन, जिन्होंने इसको ओरेकल लैंग्वेज को फाउंड किया था। सो राइट आंसर इज लॉर्स एलिसन। सो क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग? पंच कार्ड जिन्होंने बनाया, प्रोसेस किया, उनका नाम क्या है फाउंडर का? सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है सी, डॉक्टर हरमन हॉलरेथ। सो क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा? इन विच ईयर वर चिप्स यूज इन साइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कंप्यूटर में चिप सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम? सो राइट आंसर इज बी, 1975। सो 1975 में सबसे पहले कंप्यूटर में चिप सिस्टम यूज़ हुआ था। सो राइट आंसर 1975। सो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्या है? द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड? जो माइक्रो प्रोसेसर पहला बनाया गया था इंटेल कंपनी द्वारा, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, उसका क्या कहा जाता है? उसको 4004 कहा जाता है फ्रेंड्स। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो ये मेरे को इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है हमारा। तो व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ड? यानी कि पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर बिल्ड हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है हमारा। तो 30th क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड विद आईसी चिप्स वाज नोन एज ए? जो पहला डिजिटल कंप्यूटर आईसी चिप्स के साथ बनाया गया था, उसको क्या कहा जाता है? आंसर इज सी, IBM सिस्टम 360 इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विद आईसी चिप्स। सो नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 31। तो ये हमारा इतना केपेबल नहीं है क्वेश्चन, तो सीधा मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो मेन क्वेश्चंस पे हमें आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर करेक्टराइज बाय? जो पहला फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको करेक्टराइज किसके थ्रू किया जाता है? सो राइट इन थर्मोनिक वैल्यूज के थ्रू ये चलता था, थर्मोनिक वैल्यूज को करेक्टराइज करता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 38 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वो क्या है? द स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी रहती है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्पीड कितनी रहती है? तो राइट आंसर इज बी, 5 नैनो सेकेंड। तो राइट आंसर है इसका 5 नैनो सेकेंड। ठीक है जी। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं। नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चन स्किप करके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर यूज? सिंपल है, जो स्टार्टिंग से हमने देखा था कौन सी जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। तो राइट आंसर इज बी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप इसमें नीचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 42 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है वो आपका स्क्रीन पे। तो इसमें हम चाहते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44, नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चाइनीज। ये काफ़ी मैक्सिमम पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चाइनीज। जो चाइनीज़ ने पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप किया था, उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज अबैकस। इसका जो ए आंसर है दैट इज़ राइट, दैट इज़ अबैकस। सो जो कॉमन क्वेश्चन है 45 काफ़ी कॉमन रहता है हमारा क्वेश्चन काफ़ी कंप्यूटर्स के लिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हु इज़ नोन एज ए फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एज? दैट इज़ चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर इज ए, दैट इज़ चार्ल्स बेबेज। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं ज़रा हम स्क्रीन पे। इन विच कंप्यूटर्स कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज़? यानी कि कौन से ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे हम कंप्यूटेशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के थ्रू? तो राइट आंसर इज बी, एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू। कौन से कंप्यूटर्स के थ्रू? एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू। सो ए हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल प्लस एनालॉग का होता है। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ। वो एनालॉग भी रहता है और डिजिटल भी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं ज़रा हम, क्या है इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा क्वेश्चन। वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन? यानी कि इंडिया में पहला कंप्यूटर कब इंस्टॉल किया गया था और कब
किया गया था? सो राइट आंसर इज़ फ्रेंड सी, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा 1945 में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। सो राइट आंसर इज़ सी। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं ज़रा हम, क्या है हमारा। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो क्या कंटेन करता है? उसमें रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल वॉल्व्स। सो राइट आंसर इज़ ए, इलेक्ट्रिकल वॉल्व्स। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं ज़रा हम। ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं। द फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था? एक्सट्रीमली लो कॉस्ट था, वेरी एक्सपेंसिव था, वर्सेटाइल था, आर्टिनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज यू नो कि करंटली हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, इसके बियॉन्ड का चल रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, को हम AI भी कहते हैं। सो राइट आंसर इज डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 53 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन से पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है हमारा? द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर्स द पीरियड, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कौन से टाइम पीरियड से कम टाइम पीरियड तक चला? सो राइट आंसर इज डी, दैट इज 1964 to 1977। सो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर करेक्टराइज बाय, पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेक्टराइज किसके थ्रू था? तो सिंपल है, बार बार कहा जा रहा है, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। 54 क्वेश्चन। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, क्या है? व्हाट वाज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बैबेज, वो कौन सा कंप्यूटर था जो बैबेज ने, चार्ल्स बैबेज जी ने कंसीव्ड किया था? दैट इज एनालिटिकल इंजन कहा जाता है उसको। तो राइट आंसर इज फ्रेंड्स ए, एनालिटिकल इंजन। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या रह सकता है? द फर्स्ट IBM PC डिडंट हैव एनी, जो पहला IBM PC था उसमें क्या चीज़ नहीं थी? डिस्क ड्राइव नहीं था, रैम नहीं था, रोम नहीं था, पढ़ना। तो राइट आंसर इज ए, जिसमें हमारा डिस्क ड्राइव अवेलेबल नहीं था पहला IBM के कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हु इन्वेंट द माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था? सो राइट आंसर इज ए, मर्सियन ई हफ ने उसको इन्वेंट किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किसने किया? मर्सियन ई हफ ने किया है। सो 58 क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 इज इम्पॉर्टेंट, तो देख लेते हैं क्या है। तो वो है, इन विच ईयर वर चिप्स यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कंप्यूटर में चिप कौन सी टाइम पे पहली बार यूज़ किया गया था? ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी रिपीट हुआ है। सो राइट आंसर इज बी, 1975 में। सो क्वेश्चन नंबर 60, यहीं पे आज हम क्लोज करेंगे अपना पहला टॉपिक MCQs कंप्यूटर्स का, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स या आप फंडामेंटल कंप्यूटर्स के लिए कह सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी कि पहला कमर्शियली जो माइक्रो प्रोसेसर चिप था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इंटेल 4004। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है हमारी स्क्रीन पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थे जो थोड़े बहुत, आज 60 क्वेश्चंस हम आपके लिए आए थे इंपॉर्टेंट। सो इसी तरीके से हम डे बाय डे रूटीन पे अब हमारा कंप्यूटर्स का भी रहेगा MCQs का। सो कल हम नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे, नए MCQs के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।